नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर हाल फिलहाल में खूब बवाल मचा हुआ है। पंजाब में जो कुछ भी हुआ वह दुनिया की आंखों के सामने है। ऐसे में गुजरात से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक के सफर में नरेंद्र मोदी ने कई पड़ाव देखे। इसी कड़ी में दुश्मनी की आज इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की दुश्मनी की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जिगरी दोस्त की कहानी ऐसी है कि कहते हैं कि उसी दोस्त से बाद में नरेंद्र मोदी की दुश्मनी हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रवीण तोगड़िया की। ये साल 1978 था जब प्रवीण तोगड़िया मेडिकल की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज आए थे। तोगड़िया की दिलचस्पी हिंदुत्व के गौरव और प्रचार में हमेशा से थी, इसीलिए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। यहीं पर उनकी मुलाकात नरेंद्र भाई मोदी से हुई। संघ में रहकर दोनों हिंदुत्व का प्रचार करने लगे। साथ रहते रहते 1980 के दशक में दोनों दोस्त बन गए। विचारधारा भी एक ही थी, इसीलिए दोस्ती गहरी हो चली। इधर तोगड़िया की मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने बतौर डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस शुरू की। इसके बावजूद संघ से वो जुड़े रहे। इसी का नतीजा था कि मोदी और तोगड़िया की दोस्ती परवान चढ़ती गई। दोनों का हर कदम एक साथ और एक ही दिशा में आगे बढ़ता था। नरेंद्र मोदी और प्रवीण तोगड़िया का एक ही लक्ष्य था कि गुजरात में बीजेपी की सरकार बने। दोनों की मेहनत रंग लाई और इसी का नतीजा रहा कि 90 के दशक के मध्य में गुजरात में बीजेपी को सत्ता मिल गई। मोदी और तोगड़िया की मेहनत का ही फल था कि 1995-98 में बीजेपी को पहली बार सत्ता मिली। 1995 में पहली बार जब बीजेपी की सरकार बनी तो केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने। लेकिन हर छोटे बड़े फैसलों में नरेंद्र मोदी और प्रवीण तोगड़िया की सलाह जरूर ले जाती थी। मतलब मोदी और तोगड़िया सरकार का हिस्सा नहीं थे, फिर भी सत्ता के सूत्र उनके पास हुआ करते थे। ये बात गुजरात के अधिकारियों को अच्छे से पता थी और इतना रुतबा दोनों का इसीलिए था क्योंकि दोनों जिगरी दोस्त थे। दोनों की दोस्ती का ही कमाल था कि बीजेपी के साथ साथ दोनों का कद भी बढ़ने लगा। इसी बीच तोगड़िया को जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी गई। जिस तरह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के काफिले के साथ पुलिस की 4-5 गाड़ियां, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड होती थी, वैसा ही रुतबा तोगड़िया का भी बन गया। 1998 में फिर एक बार जब गुजरात में बीजेपी की वापसी हुई तो तोगड़िया का वर्चस्व और बढ़ गया। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिसंबर 2002 में तोगड़िया ने बीजेपी के लिए 100 से भी ज्यादा जनसभाएं की थी। लेकिन यही वो साल था जब अचानक से महत्वाकांक्षाओं के लिए दोस्ती में दरार आ गई। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और फिर तोगड़िया के साथ उनकी दोस्ती टूटना शुरू हो गई। यहां तक कि तोगड़िया बाद में 2002 के गुजरात दंगों पर भी खुलकर बोलते रहे और नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते रहे। हालांकि नरेंद्र मोदी को सभी आरोपों में क्लीन चिट मिल चुकी है। क्या नरेंद्र भाई भूल गए? गुजरात की घटना के बाद 50,000 हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई थी। 50,000 से ज्यादा हिंदू जेलों में गए थे। क्या ये भूल गए? आज भी 500 से ज्यादा गुजरात के हिंदू आजीवन कारावास भुगत रहे हैं। दरअसल 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो प्रवीण तोगड़िया से सभी शक्तियां छीन ली गई। तोगड़िया इस बात से काफी खफा हो गए और आरोप लगा दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार में मुझे कोई पूछता ही नहीं। बात आगे बढ़ गई। नरेंद्र मोदी और प्रवीण तोगड़िया दोनों ही अपने ओहदे को लेकर अति महत्वाकांक्षी थे, इसीलिए एक अच्छी खासी दोस्ती में दरार पड़ी और यह दरार दुश्मनी में बदल गई।
प्रवीण तोगड़िया और नरेंद्र मोदी अपनी अपनी जगह पर आगे तो बढ़ रहे थे। एक तरफ तोगड़िया का रुतबा संघ में बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन मोदी के मुख्यमंत्री बनते ही चीजें हाथ से निकलने लगी। सबसे पहले प्रवीण तोगड़िया की सभी शक्तियां छीन ली गईं। जिसका तोगड़िया ने इसका खुलकर विरोध किया, इसके बाद दोनों के बीच चीजें खराब होती चली गई। कहते हैं दोनों का अति महत्वाकांक्षी होना ही दोस्ती में दरार की सबसे बड़ी वजह बनी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि तोगड़िया कुछ ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे थे जिन्हें मोदी पसंद नहीं करते थे, जिसको लेकर दोनों में चीजें खराब होती गई। इसके बाद तोगड़िया मोदी का मुखर रूप से विरोध करने लगे। इस बात से विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल भी खफा थे। उन्होंने तोगड़िया को मना भी किया, विरोध इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन तोगड़िया डटे रहे और इसी का नतीजा रहा कि संघ और बीजेपी ने भी उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और इसी के साथ इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह दोनों का अति महत्वाकांक्षी होना था। दोनों का लक्ष्य प्रधानमंत्री बनने का था। नरेंद्र मोदी तो कुर्सी तक पहुंच गए, लेकिन तोगड़िया पीछे रह गए और यही सत्ता आगे चलकर उनकी दुश्मनी का और बड़ा कारण बन गई। इसके बाद तोगड़िया अपने काम और प्रचार प्रसार में लग गए। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद देश सेवा में लग गए। लेकिन मोदी को लेकर तोगड़िया के तीखे बयान समय समय पर आते रहे। हालांकि सुर्खियां कम ही बनी, लेकिन 2018 में एक दिन खबर आई कि जेड प्लस सिक्योरिटी रखने वाले तोगड़िया अचानक से गायब हो गए। इन सब चीजों के बीच प्रवीण तोगड़िया अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का गठन कर हिंदुत्व के प्रचार प्रसार में लग गए। मौके मौके पर पीएम मोदी पर बयान भी देते रहे, लेकिन अब इन बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। या यूं कहें तोगड़िया का राजनीतिक भाव ही कम हो चुका था। लेकिन जनवरी 2018 के मकर संक्रांति के दिन अचानक से खबर आई कि प्रवीण तोगड़िया रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए, जिसके बाद सनसनी मच गई और राजनीति गर्मा गई। गायब होने के बाद से ही तरह तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो गए। उनके समर्थकों ने इधर उधर प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया। छानबीन के बाद बेहोशी की हालत में तोगड़िया अहमदाबाद के चंद्रमणि अस्पताल में मिले। इलाज के बाद जब ठीक हुए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह दिया कि मेरा एनकाउंटर कराने की साजिश थी। आरोप उन्होंने गुजरात सरकार पर लगा दिया। हालांकि तोगड़िया ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन गुजरात सरकार से खासा नाराज दिखे और बोले कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल प्रवीण तोगड़िया अपने काम में इस वक्त व्यस्त हैं, जबकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में देश सेवा कर रहे हैं। तो ये कहानी थी प्रवीण तोगड़िया और नरेंद्र मोदी के उदय की। कहानी थी दोनों की जिगरी दोस्ती की। कहानी महत्वाकांक्षाओं की वजह से पनपी दुश्मनी की। कहानी नरेंद्र मोदी और प्रवीण तोगड़िया की।